मुझे इनका करना चाहिए या इन्हें मेरा। मान गए छोरे को। कॉमन छोरा नहीं है, क्योंकि बात कॉमन सेंस की करें। मैं भूल गए ललन कि चावल में भी कंकड़ हो गए। और तू तो दुष्यंत पटाखे की दुकान लगा ले, उसी में थारो कुछ फायदा हो। दुष्यंत से दुश्मनी करके अपने पैर पे नहीं, गले पे कुल्हाड़ी मारी है तन्ने। अब तमंचे से नहीं, इस कुल्हाड़ी से थारे इतने टुकड़े करूंगा कि समेटने के लिए आखा नॉर्थ इंडिया भी कम पड़ जाएगा। मन ने क्यों बचाया छोरे? पिता की उम्र के हो आप। लेकिन इतना जुनून? वो तो आपने गाड़ी में बिठा दिया, वरना और देखते। एक सलाह देता हूं, ध्यान से सुनना और फॉलो करना। जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जावे, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जावे। गुस्से को थूक दो और हंसते हंसते अपने दुश्मनों को फूंक दो। समझे के? अंगार मारे सीने में भी लगी है। मारे 10 लोग मारे गए, मैं उनके 20 को ठोकूंगा। लेकिन मारे दिमाग का बॉइलिंग पॉइंट देख, 0 का 0 है। नाम भूलना चाहूंगा, कौन हूं, कहां से हूं, सब कुछ। फिर भी मैं जानना चाहूंगा। अब इतना भरोसा तो कर सके ना बिग बॉस पे। क्या बोलता बॉस? इस तरह बिग बॉस ने उस लावारिस को अपने दिल और दुनिया का वारिस बनाया और उस बेनाम लड़के को वो नाम दिया जो उसके ओहदे के बिल्कुल लायक था। बच्चे ने हरियाणा के ट्रांसपोर्ट किंग की जान बचाई। सच्चाकांत, अपने बेटे की 15 साल पुरानी खबर फिर से पढ़ रहे हो?
तुम अच्छी तरह से जानते हो रघुनाथ, सूर्या ने किसी ट्रांसपोर्ट किंग की नहीं, एक गुंडे की जान बचाई है। और ऐसा घिनौना काम सिर्फ वो ही कर सकता है। सत्यकांत, वक्त गहरे से गहरा जख्म भर देता है। घाव तो वो भरते हैं जो शरीर पर लगे हों। इस घाव ने तो मेरी आत्मा पर चोट पहुंचाई है। सत्यकांत, जैसे शिव है वैसे वो भी तुम्हारा बेटा है। रिश्ते होने से रिश्ता नहीं बनता रघुनाथ, रिश्ते निभाने से रिश्ता बनता है। और मेरे लिए शिव ने वो रिश्ता निभाया है। मेरे शिव ने। सीधा और कितना संस्कारी है वो। मदद के लिए सबसे पहले अपना हाथ आगे करता है, पीठ पीछे भी कोई गलत काम नहीं करता। और आज के जमाने में भी बड़ों के पैर छूना कभी नहीं भूलता। जहां भी जाता है अपनी छाप छोड़ जाता है। वो तो है। हाँ शिव, आ गए तुम। सुनो, कल दिल्ली जाना है मामा के पास। अपना सामान वामान सब तय कर लो। जी बाबूजी। हाँ भतीजे, बैठ। तो तैयारी है ना? क्या हुआ? कॉलेज में देखा कुछ सीनियर्स नए स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहे थे, फिर क्या? देख बेटा, ऐसे मामलों में जरा संभल के चला कर, वरना गिरेगा तू। कौन गिर गया भाई? नहीं, कोई गिरा नहीं। मैं बस उसे ये कह रहा था कि जिंदगी में जरा संभल के चलना चाहिए, वरना इंसान गिर जाता है। हाँ, सही सलाह दे रहा है, सही। और देख बेटा, तू जानता है हम किसके पास भेज रहे हैं तुझे दिल्ली में? तेरे मामा सब इंस्पेक्टर जोरावर के पास। हाँ। तेरा बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। और मैंने सुना है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। अरे सारा दिल्ली उसके नाम से कांपता है। मैंने तो ये भी सुना है कि उसे लोग चुलबुल पांडे और बाजीराव सिंघम का बाप कह के बुलाते हैं। अरे जोरावर का जोर इतना है कि एक बार गुंडों का पीछा किया तो उनको पकड़ कर ही दम लेता है। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली आके आपको इस हालत में मिलूंगा। ये सब कैसे हुआ? अरे भांजे, वो 20 थे, मैं अकेला। मगर 20 को पीस पीस कर दिया। ये इंस्पेक्टर जोरावर है भांजे। अरे ये गुलाब को बदबू दे दे, सुअर को स्वाइन फ्लू दे दे और टकले को जू दे दे। सुनो, हाँ। झूठ तो ढंग से बोलो। शिव जी? सच तो ये है, कामिनी, ये कोई जाबाज ऑफिसर नहीं है कामिनी, और बहुत ही फट्टू इंस्पेक्टर है। कामिनी, क्या? कामिनी, कामिनी, calm down, calm down। अरे सड़क चाप गुंडों से मार खा के आए ये। मेरे पति के लाने के लायक भी नहीं हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ इस वर्दी के लायक भी नहीं हो। आप इंस्पेक्टर। हाँ? क्या फेंक के मारी कम बकत मारी। भांजे, ऐसा है, हूँ तो मैं सब इंस्पेक्टर, पर एक इंस्पेक्टर भी ठीक से बन नहीं पाया।